बहुत बहुत। तुम इतने भी अच्छे मत बनो आकाश, मैं इतना नहीं सह सकती, वरना तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। हाँ नहीं तो नजर लग जाएगी तो मेरे गले में भी वो नींबू मिर्ची वाली माला टांग देना। ये हुई ना बात, ये है मेरी मोनिया। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ ना, वो मुझसे कभी ना कभी छूट ही जाता है आकाश। तुम तो कभी मुझसे दूर नहीं हो जाओगे ना आकाश? कोशिश करके देख लो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। पर तुम मुझ जैसी अनशन बोलने वाली छली और छह लड़की को इतना प्यार कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि असल में मैं हूँ कौन। तुम चाहे जो भी हो, मान्यता हो या राजकुमारी, मेरे लिए हमेशा मेरी मोनिया रहोगी। धीमे धीमे ये दिल मुझसे कहने लगा, नीमे नीमे तेरे साए में ये रहने लगा। जब से जाना तुझे जा मैं जा गई, तेरी सांसें मुझे जीना सिखला गई। चलने लगा चाहतों का ये समा, खिलने लगा खुलने लगा, एक नया आसमां मिलने लगा, वो रास्ता जो था अपने दरमियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस? माँ साहिब ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला लिया है? 2 दिन से तो माँ साहिब प्रेस के साए से बचती बचाती आ रही हैं। आपको क्या लगता है मॉम, हमने नानी साहब से नहीं पूछा? पिछले आधे घंटे से उनसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाली है। पर एक वो है जो मुंह पर बैंडेज लगाकर बैठी हुई है, as expected from my dear नानी साहब। रिच दादा को कुछ पता होगा। हम वो रूट भी ट्राई कर चुके हैं मॉम, पर उस रूट की भी सभी लाइनें व्यस्त है। वो भी इतनी हैरान है जितने की आप हैं। लाइक ब्रदर, लाइक सिस्टर। माँ साहिब का इस तरह चुप होने का मतलब है तूफान आने के पहले की शांति। माँ साहिब किसी और को तो वारिस नहीं डिक्लेयर करने वाली हैं। किसे? जैक को या हमें? क्या पता, माँ साहिब का कोई भरोसा नहीं है। शायद एक बिल्कुल ही नई मान्यता को लाकर खड़ी कर देंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। इंटरेस्टिंग। चलो बेटा, वहीं चलकर देखते हैं। माँ साहिब ने अगर कुछ उल्टा सीधा कहा तो सबके सामने उसी वक्त उनकी बात का विरोध करेंगे। हम भी। Just kidding, Mom. You know what? बाहर कम से कम 50 जर्नलिस्ट ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वेट कर रहे हैं कि कब रॉयल फैमिली आएगी और कब वो उनसे बात करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? पर कितनी देर में? और हमें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा क्यों गया है? पब्लिसिटी के लिए, और क्या होगा? पब्लिसिटी? हमारी फैमिली को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है बेब्स। हम अगर सुबह जॉब पर भी जाते हैं ना, तो भी वो न्यूज़ बन जाती है। I know, right? कहीं तुम्हारी दादी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए तो नहीं बुलाई कि वो सबको बताना चाहती है कि मान्यता भाग चुकी है? दादी साहब ऐसा करने से पहले खुद को गोली मार देंगे। दादी साहब कभी हार नहीं मानती, और वो भी ऐसे सबके सामने पब्लिकली। इम्पॉसिबल। तो फिर एक ही बात हो सकती है बेब्स, शायद वो अपनी अगली वारिस का नेम प्रेस के सामने डिक्लेयर करना चाहती है। अगली वारिस? You babes! पर दादी साहब इतनी जल्दी अबाउट टर्न नहीं मार सकती। कल तक तो वो हमसे कह रही थी कि घर का कोई भी सदस्य मीडिया से बात नहीं करेगा,
और आज उन्होंने खुद ने मीडिया को घर पे बुला लिया। शायद वो तुम्हें सबके सामने सरप्राइज देना चाहती है। I mean, तभी तो तुम्हें बाहर बुला रही है। हमारी वो नई वाली ड्रेस का है जो हम पेरिस से लेकर आए थे। किसी अनाथालय में। बट आज सुबह तो तुमने अपनी 15-20 ड्रेसेस बंटवा दी थी, रिमेम्बर? ओह राइट, क्या करूंगी, क्या पहनकर जाएंगे हम नीचे? ऊपर से स्पीच भी तैयार करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेट भी नहीं पहुंच सकते। सब कुछ इतना जल्दी कैसे होगा? ऊपर से ये बैग भी नहीं सूखा है। Oh God. जी स्टेज पे मत जाओ। तुम्हारे भले के लेकर नहीं, स्टेज पे मत जाओ। हमारा भला सोचने के लिए डीएस है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग। आज आप सब यहाँ आए इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पिछले 2 दिनों से राजकुमारी मान्यता के बारे में मीडिया में बहुत कुछ लिखा और दिखाया जा रहा है। क्या क्या बेबुनियाद कहानियां बनाते जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इन अफवाहों को मिटाने का वक्त आ गया है। और आज इसी वजह से आप सबको हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। सबसे पहली बात जिसकी हम आप सबके सामने आज पुष्टि करना चाहते हैं वो ये है आप सबकी दुआओं और आशीर्वाद की वजह से 16 साल बाद राजकुमारी मान्यता हमें वापस मिल गई है। आप सब सोच रहे होंगे कि हम राजकुमारी मान्यता का तारुफ आप सबसे करवाएंगे। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि मान्यता इस वक्त महल में मौजूद नहीं है। पर उनसे मिलने के लिए आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द हम हमारे एस्टेट की वारिस मान्यता को पूरी देवगढ़ी शानो शौकत के साथ हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और वो भी एक बड़े से समारोह में। ये लोग किसी भी वक्त मोनिया को ढूंढते ढूंढते चौल तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम दोनों को ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए। नहीं। अगर मान्यता महल में नहीं है तो फिर कहाँ है? आप उन्हें आज ही क्यों नहीं मीडिया के सामने ला रही हैं? हमने कहा ना आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। राजकुमारी जयनंदिनी, आप अपनी बहन से इतने अरसे बाद मिल रही हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मान्यता से मिलकर दोबारा आपकी बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी। उसके बारे में हमारे व्यूअर से कुछ बताएं। जी बेटा, जवाब दीजिए। हाँ हाँ, जवाब दीजिए। वो क्या हुआ ना कि हम बहुत छोटे थे जब मान्यता दीदी खो गई थी, और अब उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि काश हमें हमारी बड़ी बहन पहले ही मिल गई होती।
हमारा पूरा का पूरा बचपन एक दूसरे के बिना ही गुजरा, पर आज उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है। थप्पड़ खाएगी तू? पहले तू बोल, वड़ा पाव खाएगी? वड़ा पाव और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। बताया आकाश, वहां पे उन्होंने मुझे कुर्सी से बांध दिया था। मैंने पूरे एक दिन तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने मेरे सामने इतना टेस्टी टेस्टी खाना रखा था, मेरे मुंह से तो पानी टपक रहा था। भूख हड़ताल करने की पूरी कोशिश की, पर लास्ट में मुझसे रहा ही नहीं गया। जब वो हटेली सडेली जयनंदिनी की मम्मी मुझे खाना खिलाने आई, तो फिर मैंने खा ही लिया। भूख हड़ताल? वहाँ का खाना तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, मैंने तो ऐसे प्लेट साफ की कि उन्हें धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय सोनी, तुझे भी वहाँ मोनिया बन के रह जाना चाहिए था। दो मोनिया, वाह क्या दिमाग है। मेरे लिए तो दुनिया का बेस्ट खाना ये वड़ा पाव ही है, जो मैं आकाश और तुम दोनों के साथ खा रही हूँ। तो देर किस बात की, आ करो। अब तुम दोनों क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ भाग के मंदिर में शादी कर लो। ओफ हो चुकी, तो मेरी और आकाश की शादी 50 बार करवा चुकी है। आकाश, ये लोग किसी भी वक्त मोनिया को ढूंढते ढूंढते चौल तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम दोनों को ये शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं भागेंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी भागती रही हूँ आकाश, अब और नहीं। मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। आने दो ने, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हाँ नहीं तो। मैंने तो वैसे एक बार उनके सामने बंदूक निकाली थी और एक बार तलवार। बस तुम मेरे साथ रहो आकाश, फिर देखो मैं उनके खिलाफ क्या क्या हथियार इस्तेमाल करती हूँ। तुम मेरा साथ दोगे ना? तो फिर बस फैसला हो गया। मैं तो यहीं पे अल्टी पल्टी मार के बैठ जाऊंगी। देखते हैं वो मुझे यहाँ से कैसे लेके जाते हैं। वो लोग चाहे मेरा परिवार हो या ना हो, पर मेरा असली परिवार तो तुम हो आकाश, और तुम दोनों, हाँ नहीं तो। एवरीवन, ये है राजकुमारी मान्यता, हमारी होने वाली महारानी।